नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले करीब 2 महीने से इराक लहूलुहान है। इन 2 महीनों में अचानक आईएस नाम का एक नया आतंकवादी संगठन न सिर्फ उठ खड़ा हुआ है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। पर अब बात सिर्फ इराक तक नहीं रह गई। इराक की तपिश हिंदुस्तान तक महसूस की जाने लगी है। जी हाँ, इराक में आईएस की तरफ से लड़ने के लिए कई हिंदुस्तानी भी इराक जा पहुंचे और कई वहां जाने की राह देख रहे हैं। जंग इराक में छिड़ी है, लड़ाके हिंदुस्तान में तैयार हो रहे हैं। लहू इराक में बह रहा है, खून हिंदुस्तान में खौल रहा है। इराक की लड़ाई में कूद रहे हैं हिंदुस्तानी नौजवान। इराक में लड़ने जा पहुंचे हैं 20 से ज्यादा लड़ाके। मैं अब घर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे अल्लाह के लिए मैदान जंग में शरीक होना है, इसलिए आप लोगों से रुखसत होने का यही सबसे सही वक्त है। मेरी प्यारी वालिदान, क्योंकि अगर मैं अब भी इराक में चल रही इस लड़ाई में शामिल होने के लिए नहीं गया तो मौत के वक्त फरिश्ते मुझसे ये सवाल करेंगे कि आखिर मैं अल्लाह की जमीन तक क्यों नहीं पहुंचा। मुझे अब किसी बात का मलाल नहीं। इंशाअल्लाह अब आप सभी से जन्नत में ही मुलाकात होगी। बस इस एक खत के मजमून में छुपा है वो सच जिसने हिंदुस्तानी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। आसमान के रास्ते मौत बरसाते रॉकेट, रह रहकर चलती गोलियां और कदम कदम पर होते धमाके। पिछले तकरीबन 1.5 महीने से यही इराक की तकदीर और तस्वीर दोनों बन चुकी है। हालत यह है कि अब इस मुल्क की बात चलते ही जहन में तेल के कुएं, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक ठिकानों की जगह कत्लो-गारत, जख्मियों से पटे अस्पताल और खून खराबे के मंजर ही कौंध जाते हैं। मजहब के नाम पर इराक की हुकूमत पर काबिज होने की इस अंधी दौड़ ने अब तक जहां 5000 से ज्यादा लाशें गिरा दी हैं, वहीं उससे भी ज्यादा अफसोसनाक यह है कि मरने वालों में बेगुनाहों, औरतों और बच्चों की एक बड़ी तादाद है। लेकिन आइए अब आपको इराक से दूर अपने हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसका इराक में चल रही इस मौजूदा लड़ाई से बड़ा नजदीकी रिश्ता है। यह तस्वीर है पुणे में 10 जुलाई को फराश खाना इलाके में हुई इस लो इंटेंसिटी ब्लास्ट की। जी हां, उस ब्लास्ट की जिसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन जब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो इसके तार सीधे इराक और वहां चल रही लड़ाई से जुड़ गए। पहली नजर में इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है, लेकिन इस ब्लास्ट से जुड़े पहलुओं को खंगाल रही खुफिया एजेंसियों को तफ्तीश के दौरान जो कुछ पता चला वो चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान के कई नौजवान ऐसे हैं जो इराक में मौत का तांडव मचा रहे आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएस की मदद करने के लिए इराक जा पहुंचे हैं। बगदादी की अगुवाई में कातिलों की जो फौज इराक में लगातार कहर बरपा रही है, उसमें अपने हिंदुस्तान के लड़के भी शामिल हो चुके हैं और अब तक की जानकारी के मुताबिक इनकी तादाद तकरीबन 20 के आसपास है। पुणे ब्लास्ट की तफ्तीश के सिलसिले में जो बात सामने आई, लगभग वही बात मुंबई के नजदीक ठाणे के रहने वाले 4 परिवारों ने भी देर सवेर साफ कर दी। दरअसल इन सभी परिवारों का एक एक लड़का इराक में लड़ाई से पहले या फिर इस लड़ाई के दौरान न सिर्फ अपने घर से बल्कि हिंदुस्तान से भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। पहले तो इनके घर वालों को इस बात का एहसास ही नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों के गायब होने की जगह और वक्त पर गौर किया तो उनका शक पुख्ता हो गया। फिर इसी दौरान इन लड़कों में से एक ने खुद ही इराक से अपने घर टेलीफोन कर खुद के आईएस में शामिल हो जाने की जानकारी दे दी। पर सवाल यह है कि आखिर घर वालों को बिना बताए ये लड़के इराक कैसे पहुंच गए? इराक में आईएस तक इन्हें किसने पहुंचाया? और आखिर इराक से हजारों मील दूर हिंदुस्तान के इन नौजवानों को आईएस से हमदर्दी क्यों है?
शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि गुमशुदा हुए चारों शख्स में से किसी ने भी अपने घर पर यह जानकारी नहीं दी थी कि वो इराक जा रहे हैं। इराक में पहुंचना और बाकी साथियों को छोड़कर टैक्सी लेकर वहां पर अचानक से गायब हो जाना इस शक को और पक्का करता है। इराक की जांच एजेंसियों की माने तो उस वक्त उनमें से एक शख्स का लोकेशन भी इराक में ही आया। कैमरामैन वैभव कंगूटकर के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। हिंदुस्तान के कुछ नौजवानों पर आखिर इराक में जाकर मरने मारने का जुनून कैसे सवार हुआ? आखिर कैसे कुछ लोग इराक की जंग में शामिल होने को जन्नत जाने का रास्ता समझ बैठे? इराक पहुंचे एक नौजवान ने खत के जरिए बेशक अपना हाल दिल बयान कर दिया हो, लेकिन यह खत असल में उसके जैसे बाकी नौजवानों की जहनी हालत बयान करती है। मैं अब घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे अल्लाह के लिए मैदान जंग में शरीक होना है, इसलिए आप लोगों से रुखसत होने का यही सबसे सही वक्त है। मेरी प्यारी वालिदा, क्योंकि अगर मैं अब भी इराक में चल रही इस लड़ाई में शामिल होने के लिए नहीं गया तो मौत के वक्त फरिश्ते मुझसे ये सवाल करेंगे कि आखिर मैं अल्लाह की ज़मीन तक क्यों नहीं पहुँचा। मुझे अब किसी बात का मलाल नहीं। इंशाअल्लाह अब आप सभी से जन्नत में ही मुलाकात होगी। यकीन मानिए, अपने घर में जब मैं आप सबको अल्लाह के बनाए कायदे कानूनों को तोड़ते हुए यानी गुनाह करते देखता था तो मैं अंदर से रोता था। आपको सिगरेट पीते, टीवी देखते, नाजायज ताल्लुकात रखते, आराम की जिंदगी जीते, इबादत और दुआओं से दूर रहते और दाढ़ी नहीं बढ़ाते हुए देखकर तड़पता था। यकीन मानिए, आगे चलकर यही सारी चीजें आपको जहन्नुम की आग में झुलसने को मजबूर करेंगी। मैं अपनी बहनों के अक्सर टीवी देखने से बेहद परेशान था। वो टीवी पर ऐसी चीजें देखती थी जो नंगेपन, अश्लीलता और वाहियात सोच की बुनियाद पर टिकी होती थी। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक इसी तरह म्यूजिक भी गैर इस्लामिक है और ये सब चीजें शैतान के हथियार हैं। ये खत है मुंबई के करीब कल्याण के रहने वाले नौजवान आरिफ माजिद का, जिसके बारे में अब यह कहा जाने लगा है कि वो इराक में शिया और सुन्नियों के बीच चल रही जंग में शामिल होने के लिए इराक जा चुका है। दरअसल माजिद का लिखा यह खत खुद उसके घर वालों ने कल्याण पुलिस को सौंपा है और पुलिस फिलहाल माजिद समेत कुल 4 ऐसे नौजवानों की तलाश में जुटी है जिनके इराक में पहुंच जाने का शक है। इनमें से 3 जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, वहीं एक 12वीं पास है। दरअसल माजिद की तरह ही फहाद तनवीर शेख, अमन नईम टांडेल और शाहीन फारूकी टंकी भी तकरीबन उन्हीं दिनों से गायब है जिन दिनों से इराक में आईएसआईएस ने मौत का तांडव मचाना शुरू किया था। दरअसल ये सभी के सभी हिंदुस्तान से उन 22 तीर्थयात्रियों की शक्ल में बगदाद तक गए थे जो अब इराक से वापस लौटकर भी आ गए, लेकिन इन लड़कों ने अपनी अलग राह चुन ली। सूत्रों की माने तो पुलिस और खुफिया एजेंसियों को खुद एक तीर्थयात्री ने यह जानकारी दी है कि चारों ने बगदाद से फलूजा तक के लिए उनके सामने ही एक टैक्सी किराए पर ली थी और फिर इसके बाद उनसे बाकी तीर्थयात्रियों का कोई राब्ता नहीं हो सका। पहले तो हमको मिसिंग का पता चला, ढूंढते ढांढते हमको बाद में पता चला कि शायद आउट ऑफ इंडिया गए और इस सारी बातों की तकरार हमने बाजारपेट पुलिस स्टेशन में दी है और जो भी हमको संपर्क या जो भी उसका मैसेज या जो भी लेटर मिला हमने सब बाजारपेट पुलिस स्टेशन में जमा किया है। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन चालू है, इंजीनियर के लड़के हैं, बस इंजीनियरिंग किया है 3 लोगों ने और एक 12th में पढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इराक से हजारों मील दूर रहने वाले इन नौजवानों पर वहां पहुंचकर इस कत्लो-गारत में शामिल होने का सनक कैसे सवार हुआ? पुलिस सूत्रों की माने तो ये सब यकीनन ऑनलाइन तरीके से हुआ होगा और आतंकियों के किसी संगठन ने इंटरनेट के जरिए ही इनका ब्रेन वॉश किया होगा। वैसे पुलिस को तो यहां तक शक है कि इराक में जरूर आतंकवादियों ने पैसे और असलहों से भी इन लड़कों की मदद की है। हालांकि ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। इराक में चल रहे शिया और सुन्नियों के इस जंग में हिंदुस्तान के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आईएसआईएस के खिलाफ इराक में मोर्चा लेना चाहते हैं।
शिया समुदाय के इन लोगों का मानना है कि जब सुन्नियों का आतंकवादी संगठन आईएसआईएस इराक में उनके अपनों को मौत के घाट उतारने और उनके धार्मिक स्थलों को बर्बाद करने में लगा है, तो अब उनके सामने इस लड़ाई में शामिल होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अब तक की खबर के मुताबिक 30,000 से ज्यादा शियाओं ने न सिर्फ इराक जाने की ख्वाहिश जताई है, बल्कि कई ने इसके लिए धार्मिक संगठनों के पास अपना पासपोर्ट तक सरेंडर कर वीजा हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।